अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, हम मीमी प्रोजेक्ट हमवर्क हैं। मीमी का मतलब महाजरीन के लिए। आमतौर पर हम सेहत और ख़ानदानी मसाइल के बारे मालूमात फ़राहम करते हैं। कोविड-19 हमवर्क की मतल्लक़ ये हमारी 7वीं वीडियो है। हम इस वीडियो में आपको कोविड-19 पैंडेमिक के मुतालिक जो भी असूल व ज़वाबित हमवर्क में इस्तेमाल होंगे और या उन पे अमल करना लाजमी होगा वो बयान करेंगे। ये कवानीन 1 दिसंबर से 20 दिसंबर 2020 तक लागू रहेंगे। वीडियो के आखिर पर हम आपको उन इज्तिमाही सहूलतों के बारे में बताएंगे जो कि सरकारी छुट्टियों में 23 दिसंबर 2020 से 1 जनवरी 2021 तक लागू होंगी। आप एक घर में जितने भी अफराद रहाइश पजीर हैं उनको आपस में एक दूसरे के साथ फासला मेंटेन रखना ज़रूरी नहीं है। नीज़ ये बात का ख़ास ख्याल रखें कि 2 घरानों के ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग एक जगह पर जमा हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ऐसे अफराद जिनको वायरस लगने का ख़दशा ज़्यादा है उनकी आप केयर करें और उनके साथ किसी भी तरह का जिस्मानी ताल्लुक़, मसलन उनको गले ना मिले, उनसे हाथ ना मिलाएं वगैरह से इज्तनाब करें और अपने हाथों को बार बार धोएं और डिसइंफेक्शंस जो है वो इस्तेमाल करते रहें। रिश्तेदार 5 अफराद तक बिना फासला और फेस मास्क पहने मिल सकते हैं, चाहे वो ज़्यादा घरानों से ताल्लुक़ रखते हों। इस सूरत में 14 साल से कम उम्र के बच्चे इन 5 अफराद की तादाद में शामिल नहीं होंगे। खबरदार रहें, कोरोना किसी तरह का भी वक्फा नहीं ले रहा, इसलिए बराए मेहरबानी आप उन मखसूस तबका के लोग जो कि वायरस के बहुत जल्दी गिरफ्त में आ जाते हैं उनका बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखें। मसलन बीमार लोग जो हैं, बूढ़े लोग जो हैं, उनका ख्याल रखें और उनसे अगर आप मिलने के लिए जाते हैं तो फेस मास्क पहनें और उनके साथ कोशिश करें कि 1.5 मीटर का फ़ासला बरकरार रखें। कमरों और बंद जगहों में जो है अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए एक जगह पे मौजूद हैं तो उस जगह पे हवा का क्रॉस जो है वो बार बार करवाया जाए। 12 साल से और बालिग अफराद, कम उम्र के बच्चे 10 की तादाद से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। फेस मास्क पहनना लाजमी होगा इस सूरत में और 1.5 मीटर का फासला बरकरार रखना पड़ेगा। ये असूल तमाम जगह पर लागू होंगे, चाहे वो पब्लिक एरिया है या घरों के अंदर या खुले मैदानों में। कब और कहाँ आपको फेस मास्क पहनना है, मसलन तमाम पब्लिक एरियाज़ और इमारतें जहाँ पर आमदोरफ्त मुमकिन है वहाँ पर मास्क लाजमी होगा। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि मास्क मुंह और नाक दोनों को कवर करें। सिर्फ इस तरह आप दूसरे लोगों को महफूज रख सकते हैं और ख़ुद को इन्फेक्टेड लोगों से महफूज रख सकते हैं। 1 दिसंबर 2020 से तमाम क्लोज्ड एरिया, मसलन तमाम क्लोज्ड एरिया जो बंद मुकामात हैं पे मास्क पहनना लाजमी होगा। वहाँ भी जहाँ आप अपने पेशा की खिदमत बजा ला रहे हैं, मसलन आप वहाँ पे काम करते हैं तो वहाँ पे भी आपको मास्क पहनना होगा। अगर आप जॉब की जगह पे, अपने काम की जगह पे नशिस्त पर बैठे हैं या खड़े होकर एक जगह पे खड़े होकर जॉब करते हैं तो फिर आप और आपका दूसरे साथी के साथ, दूसरे कुलीग के साथ अगर 1.5 मीटर का फासला है तो फिर आप उस सूरत में मास्क उतार भी सकते हैं। नीज़ यही असूल इबादत गाहों और हजाम की दुकान पे किसी भी तरह की और मज़ीद सर्विसेज जैसे कि जिस्मानी ब्यूटी और हॉस्टल्स के साथ साथ सनती तरबियती मराकज़ पे भी लागू होगा। हॉस्पिटल्स, बुज़ुर्गों के हाइम्स और फैमिली डॉक्टर को अगर आप विज़िट करते हैं और वहाँ पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत के पेश नज़र अगर आपसी फासला बरकरार रखना नामुमकिन हो तो वहाँ पर फेस मास्क नहायत एहतियात के ज़ुमरा में रहते हुए उतारे जा सकते हैं। तमाम पब्लिक एरियाज़ जहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त हो या 5 क्लास से ऊपर के तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस की इमारतों में मास्क का पहनना लाजमी है और आपसी फासला 1.5 मीटर बरकरार रखना लाजमी होगा। तमाम क्लासेस में हर 20 मिनट के बाद कमरों में हवा का क्रॉस करवाना लाजमी होगा। कॉस्मेटिक्स या जनरल स्टोर पे किसी भी प्रोडक्ट की टेस्टिंग मुमकिन नहीं होगी, लिहाजा पार्किंग में या शॉप्स के सामने अगर आपको कतारों में खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ता है तो वहाँ पर आप फेस मास्क का लाजमी इस्तेमाल करेंगे और आपसी फासला 1.5 मीटर बरकरार रखेंगे। बहुत सारे पब्लिक एरियाज़ इन आउटडोर्स में
جہاں پہ فیس ماسک لازمی ہے، ان میں مخصوص جگہوں کی معلومات آپ کو اس ویب سائٹ سے مل سکتی ہے www.hamburg.de/fair ordnung/. نومبر میں جو معلومات آپ کو دی گئی تھیں، جیسا کہ ریسٹورنٹس، ہوٹلز، فٹنس کلب، سوئمنگ وغیرہ کی سروس مزید تاحال بند ہیں۔ ہوم ڈلیوری اور ٹیک اوے کی سہولت مزید استعمال کی جا سکتی ہے۔ آپ اپنے گھروں کے لوگوں کے ساتھ یا اکیلے آپ گراؤنڈز میں یا گھر میں سپورٹس کر سکتے ہیں۔ الکحل کی فروخت پر تاحال رات 10 بجے سے لے کے صبح 10 بجے تک پابندی ہے۔ بچوں کے کھیل کود اور سماجی مراکز، کھیٹاز، سکولز اور ڈرائیونگ سکولز کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی تعلیمی و تربیتی و صنعتی مراکز اور زبان سکھانے کے مراکز اور انٹیگریشنز انسٹیٹیوشنز میں آپ SOPs پر عمل کرتے ہوئے خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ اشد ضرورت کے تحت آپ اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کو ہاسپٹلس اور اولڈ ہائمز جو ہیں وہاں ملنے جا سکتے ہیں۔ ایسے افراد سے یا مریض جن میں وائرس کی موجودگی ظاہر ہو چکی ہے اور وہ کوارنٹین میں ہیں، ان کا ہاسپٹل میں داخلہ ممکن نہیں۔ یہ پابندی وہاں کے سٹاف اور مریضوں کے تحفظ کے لیے کی گئی ہے۔ تمام مذہبی مراکز کھلے ہیں اور وہاں پر SOPs پر عمل کرتے ہوئے عبادات کی جا سکتی ہیں۔ نیز اسی طرح قبرستانوں میں اور تدفین کے ساتھ ساتھ افسوس کی غرض سے حاضرین کو بھی انہی اصولوں کی پابندی کرنا لازمی ہوگی، اور اپنے نام، پتہ، فون نمبر جو ہے وہ وہاں پہ ایک لسٹ میں درج کروانا لازمی ہوں گے تاکہ کسی بھی ہنگامی حالت میں آپ سے رابطہ ممکن ہو سکے۔ پروسٹیٹیوشن سینٹر اور جوئے خانے جیسا کہ تھیٹر، سینما گھر، کانسرٹس، میوزیمز، پبلک کانٹیکٹ کم سے کم ہو، اس لیے یہ سب بند رہیں گے۔ ہر طرح کے تجارتی اور پرائیویٹ ہوٹلز، موٹلز سیاحوں کے لیے مکمل بند ہیں۔ نیز لائبریریز کھلی ہیں۔ 23 دسمبر 2020 سے 1 جنوری 2021 تک اوپر بیان کردہ اصولوں میں نرمی اختیار کی جائے گی۔ مثلاً 4 گھروں کے زیادہ سے زیادہ 10 لوگ جمع ہو سکتے ہیں، جن میں بچوں کی گنتی شامل نہ ہوگی۔ برائے مہربانی بزرگوں کا خاص خیال رکھیں۔ ان تہوار اور اجتماع کے بعد اگر رضاکارانہ طور پر آپ اپنے آپ کو 4 سے 5 دن کے لیے کوارنٹین میں رکھتے ہیں تو وہ کورونا کی وائرس کو پھیلانے میں کمی لانے کا جو ہے وہ باعث بنے گا۔ تو اگر آپ جو فرائی یا رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو 4 سے 5 دن کوارنٹین میں رکھتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ نیو ایئر 31 دسمبر 2021 کو سیلیبریٹ کرنے کی اجازت ہوگی، لیکن ہمبورگ کے مخصوص ایریاز میں آتش بازی پر پابندی ہے۔ مثلاً لانڈنگسبروکن، یونگس فینسٹیگ، بینن السٹر، راتھ ہاؤس مارکٹ، ریپربان، آلمان وارٹنبیرگ پلاتز۔ آتش بازی کے دوران جسمانی کانٹیکٹ جیسے کہ گلے ملنا، ہاتھ ملنے سے گریز کریں اور آپسی فاصلہ 1.5 میٹر برقرار رکھیں، اور کوشش کریں کہ بار بار اپنے ہاتھوں کو ڈس انفیکشنز میٹر کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو محفوظ رکھیں۔ ان دنوں میں اگر آپ اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے ہوٹلز میں قیام کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو اس زمرے میں آپ کو سیاحوں کے زمرے میں کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ کو وائرس کی کوئی علامت ظاہر ہوتی ہے یا پچھلے 2 ہفتوں میں آپ کا کسی کورونا کے مریض سے واسطہ پڑا ہے تو اس صورت میں آپ اپنے فیملی ڈاکٹر سے رجوع کریں یا پھر 116-117 پر کال کریں۔ وہاں آپ کو بتایا جائے گا کہ کب اور کہاں آپ کا ٹیسٹ ہوگا۔ اگر آپ خود کو آئسولیشن میں رکھتے ہیں یا کوارنٹین میں، یا آپ کو متعلقہ ادارہ آئسولیشن میں رکھتا ہے کیونکہ آپ کا کسی مریض یا ایسے فرد سے تعلق رہا ہے جس میں یہ وائرس موجود تھے، تو ضروری ہے کہ آپ تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور دوسروں میں وائرس منتقل کرنے کی وجہ نہ بنیں۔ اس صورت میں ان اصولوں اور احتیاطوں، اگر آپ میں وائرس کی کوئی بھی علامت ظاہر ہوتی ہے تو آپ کو ان اصولوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ نمبر 1،
आप अपने घर में खुद को क्वारंटाइन करें। नंबर 2, इस दौरान किसी भी और फर्द या दोस्त से ना मिलें। नंबर 3, आप स्कूल ना जाएं। नंबर 4, आप जॉब जॉब पर ना जाएं या शॉपिंग करने के लिए ना जाएं। नंबर 5, आप डस्टबिन को खाली करने के लिए घरों से बाहर ना निकलें। अगर आप आइसोलेशन में हैं तो अपने घरों के सेहतमंद अफराद से मेल जोल ना रखें और कोशिश करें कि ये वायरस उनमें ट्रांसफ़र ना हो, तो उनकी भी केयर करना आप पे फ़र्ज़ है। घर के बाकी अफराद एक कमरे में ना रहें और फेस मास्क इस्तेमाल करें और आपस में 1.5 मीटर का फासला बरकरार रखें। मराकज़ सेहत आपको मालूमात देंगे कि आइसोलेशन और क्वारंटाइन कब ख़त्म होना है। नीज़ आप हमारी वेबसाइट www.mimi-hamburg.de से मज़ीद मालूमात या मदद हासिल कर सकते हैं। इस बेयकीनी की सूरत हाल में बहुत सारे असूल व ज़वाबित के बावजूद हम आपको नेक तमन्नाएं पेश करते हैं। चुनाचे हम आपको एक दूसरे के साथ राब्ता में रहने और ज़रूरतमंदगान की हर वक्त मदद करने के लिए तैयार रहने की दरख्वास्त करते हैं। खुदा हाफिज़।